प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो। इसी प्रकार से एक एक सवाल हर संडे पूछा करेंगे और आपको उसका उत्तर देना है और बरकत को प्राप्त करना है। ओके, आज के संदेश की ओर जाएंगे हम लोग। एक संदेश मुझे प्रभु ने ये फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में, मैं जहां पर जब आने वाला था तो मैं घर में अपने कपड़े सुबह प्रेस कर रहा था और कपड़े प्रेस करते करते मैंने बोला, खुदावन इस संडे अभी तक बात नहीं हुई, इस पूरे हफ्ते में संडे के लिए कोई संदेश देने के लिए, तो एक दिन बाकी रह गया, तुझे कैसे हो पाएगा। तो जैसे मैं अपने कपड़े प्रेस कर रहा था, प्रेस करते करते खुदा ने मुझे बोला, एक वचन को जल्दी से लिख ले तो बाद में बोल जाएगा। और जब मैंने उस वचन को नोट किया, प्रभु ने बोला हमें माफ करना सीखना है। क्या करना है? सारे बोलो, क्या करना है? माफ करना सीखना है। और माफ करने के बाद उसमें आपके लिए 5 बड़ी आशीषें रखी हुई हैं। कितनी आशीषें हैं? क्या करने के लिए? माफ करना। अगर सीखेंगे, अगर माफी मांगना सीखेंगे या माफ करना सीखेंगे तो परमेश्वर 5 बड़ी आशीषें हमारे जीवन के अंदर देना चाहते हैं। आपको मालूम, माफी शब्द है तो छोटा सा, कहते सॉरी, बिल्कुल सिंपल और छोटा शब्द है। जा मैंने तुम्हें माफ किया, छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसका असर क्या है? सारे बोलो, क्या है इसका असर? बहुत बड़ा है। मैं जब इस वचन को फिर आकर के प्रार्थना में बैठने के बाद पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे प्रभु ने अट्रैक्ट किया अपनी उस प्रार्थना के बारे में जो प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु से सीखी थी। क्या बोला गया था उस प्रार्थना के अंदर? हमारे अपराध हमें क्षमा कर, हमारे अपराध हमें, सारे बोलो, हमारे अपराध हमें, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी दूसरों के अपराध क्षमा करते। मतलब एक साइड से हमने क्षमा करना है, दूसरी साइड से परमेश्वर ने क्षमा कर देना। बाइबल में लिखा गया है, जो बीज हम बोएंगे उसी तरह की फसल को काटेंगे। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। तो कलाम में इस स्थान पर लिखा हुआ है कि आपका यहोवा, आपका जो परमेश्वर है, वो आपके लिए कुछ बड़ा सोचता है, कुछ एक अच्छे लेवल की बात को सोचता और समझता है। और जब आप उस लेवल की बात को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपको इस बात के लिए याद रखना है कि परमेश्वर तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ चीजों के लिए चिंता करता है। मैंने एक वचन को सुना एक प्रभु के दास के द्वारा, वो इंग्लिश प्रीचर था। मैं उस दिन सुनने के बाद थोड़ा सा मुझे भी ना एकदम से लगा कि यार मैंने कितनी बार वचन को पढ़ा लेकिन ऐसे निकल गए, प्रचार भी किया कई बार, लेकिन वो डीप चीज आज सुनने को मिली। भविष्यता विवरण की पुस्तक उसका 29 अध्याय की उसकी 5 आयत के अंदर एक वचन लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसकी 29 आयत और 5 और 6 आयत के अंदर एक बड़ा झुंड, लाखों की गिनती वाला मिस्र देश से परमेश्वर ने निकाल करके उन्हें जंगल के रास्ते में डाल दिया कि तुम्हें इस रास्ते पे चलना है और मैं तुम्हें उस देश में लेकर के जाऊंगा जिस देश के अंदर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हालेलुया। एक बड़ा झुंड, एक बड़े लोगों का झुंड जो है आएगा और क्या होगा कि वो तुम उस देश में जाओगे जो देश इतना सुंदर, इतना ब्लेस्ड है कि उस देश के अंदर क्या है? दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और उन लोगों को 40 दिन चलना था, लेकिन कितना समय लग गया? 40 साल लग गए।
मतलब 40 दिन चलना था, 40 साल लग गए, क्योंकि वो गलत रास्ते में भटक गए और उनको लंबा सफर करना तय हो गया। अब बताओ, एक बच्चा जो है 40 दिन चलेगा तो क्या होगा? 1.25 महीना होगा, है कि नहीं? 1 महीने का बच्चा 30 दिन का हो गया, 10 का कितना हो गया? 1.25 महीने का हो गया। मतलब 1.25 महीने का बच्चा जो चल करके कनान में पहुंचना था, उस बच्चे को कितना समय लग गया? 40, सारे बोलो कितना लग गया? 40 साल, क्योंकि रास्ता क्या हो गए? भटक गए, वो रास्ते से उखड़ गए। अब वचन कहता है जब वो रास्ते से उखड़ गए तो बाइबल के अंदर वहां लिखा गया है कि परमेश्वर ने उन 40 सालों में उनकी चप्पलें टूटने नहीं दी। समझा रही? हेलो, क्या बता रहा हूं मैं? उनकी चप्पलें ना टूटी ना घिसी, जैसी थी वैसी की वैसी रही। मतलब आप सोच के देखो, 6 महीने बाद बच्चे के पैर, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, मतलब हर साल क्या करता है? नंबर, बोलो नंबर क्या होता है? तो आप सोच के देखो, एक ऐसा महान परमेश्वर इजरायलियों के बीच में था, इजरायलियों के साथ था, जो उम्र के साथ साथ उनकी चप्पल के नंबर को बड़ा करता चला जा रहा था। क्या बोला? चप्पल बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों बोला? क्योंकि उस देश के अंदर, उस जंगल के अंदर चप्पल की मार्केट नहीं थी, चप्पल की दुकान नहीं थी, कोई मार्केट नहीं थी, कोई चप्पल की दुकान नहीं थी। लेकिन उस दुनिया के अंदर आप सोच के देखिए, हमारा परमेश्वर जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे चप्पल का साइज क्या कर रहा है? क्या कर रहा है जी? चप्पल का साइज बड़ा करता। जैसे 1 नंबर लंबा हो गया तो वो चौड़ा भी तो हुआ होगा, है कि नहीं है? पैर मोटा भी तो हुआ होगा। 3 साइज में परमेश्वर ने चप्पल के साइज को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कितना बड़ा कारीगर है हमारा परमेश्वर, हालेलुया। कितना सामर्थी परमेश्वर है हमारा कि वो आपके साइज के अकॉर्डिंग क्या करता है? आपकी चप्पल का साइज बढ़ाने की ताकत रखता है। अगर वो आपकी चप्पल का साइज हालेलुया 40 दिन से लेकर 40 साल तक बढ़ा सकता है, बताओ वो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता? वो तुम्हारे लिए भी सब कुछ करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ लिखा गया है ना उनके कपड़े फटे। अब एक बच्चा जो छोटा पैदा हुआ है उसका कपड़ा और 2 साल के बच्चे के कपड़े में कितना फर्क होगा? होगा ना? होगा। तो जैसे मैं हूं, मेरा कपड़ा कैसे भी छोटा बड़ा हो सकता है? खुदाबंद कहता है वो कपड़े भी क्या हो गए? उम्र के लिहाज से बढ़ते चले गए। हाँ, क्या होते गए? क्योंकि हो सकता है उनके पास कपड़े हो चेंज करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो लेने ना पाए। लेकिन जो खुदा चप्पल का साइज बढ़ा सकता है, वो खुदा कपड़े का साइज भी क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। इसलिए परमेश्वर इन दिनों में जैसे इजराइलियों के साथ किया, साइज को बढ़ाया, प्रभु आपके भी घरों के अंदर आपकी आशीषों को बड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपकी आशीषों को बड़ा करने के लिए जा रहा है। आपकी लाइफ के अंदर कुछ बड़े बड़े अद्भुत और कामों करने के लिए जा रहा है। इसलिए कभी ना डरें, कभी ना घबराएं, केवल और केवल विश्वास करें और प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना बंधन तोड़ती है, विश्वास की प्रार्थना असर लाती है, विश्वास की प्रार्थना स्वर्ग खोल देती है। और वो खोलने पे है और वो खोलेगा। मेरा विश्वास है आप अपनी आंखों से उसकी बड़ी करुणा और बड़ी दया को देखोगे। हालेलुया। आइए मिलकर देखें हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय की 5 आयत। माफ करना सीखना है हमने, और माफ कैसे किया जाता है प्रभु से हमने सीख लेना है। हालेलुया। और मिलकर के वहां पर पढ़ेंगे। मैं आपके लिए वचन को पढ़ दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं बीत होगा। फिर लिखा गया है, से मिला, पढ़ दीजिए आप। कहते हैं जीसस ने उनका विश्वास देखकर
अधरंगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। देखो पहली बात एक जहां पर सीखने वाली है, प्रभु यीशु मसीह पापी को क्या कह रहा है? पुत्र। हालेलुया। एक बड़ी बात है जी, छोटी बात नहीं है। बाइबल कह रही है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस पापी मनुष्य को जो अधरंग का मारा हुआ है, जब उसके पास उसे लेकर आए, जो लोग लेकर आए, उनका उसने विश्वास देखा। हाँ, उनका उसने क्या देखा? सारे बोलो, क्या देखा उसने? विश्वास देखा। उनका उसने क्या देखा? विश्वास देखा। और क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, पाप माफ हुए। देखो प्रभु यीशु मसीह के पास आने का फायदा क्या है? पहली बात, आप पापी हैं, आप शराबी हैं, आप गुनाहगार हैं, आप तकलीफ में हैं, आप अपराधी हैं, डरो मत। जहां आपको डंडा मारा नहीं जाएगा, जहां पर आपको सजा दी नहीं जाएगी, जहां पर आपके ऊपर आरोप साबित किया नहीं जाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, उसने आपको देख लिया। वो आपको ये नहीं कहेगा, ओए तूने पाप किया चल बाहर निकल, ओए तू दारू पी गया चल बाहर निकल, ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा, हौसला रख पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। तेरे पाप क्या हुए? माफ हुए। और अगर आज प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम पढ़ें, हम जीवन के बारे में जानकर रखते हैं, 3.5 साल की सेवा, 3.5 साल की सेवा, ओनली 3.5 साल की सेवा करने वाला एक गुरु जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह नॉर्मल जीवन जिया, नॉर्मल लाइफ जिया। 30 साल तक प्रभु यीशु ने कोई भी काम नहीं किया, कि कहीं का भी काम देखा नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कि 30 साल एक पिता के साथ तरखान का काम किया, लकड़हारे का काम किया। उसके बाद जब वो सेवकाई में उतरा, केवल 3.5 साल तक की सेवकाई के अंदर उन्होंने पूरे संसार को बता दिया वो कैसा करैक्टर वाला परमेश्वर है, वो कैसी पावर रखने वाला परमेश्वर है, वो कैसा स्वभाव रखने वाला परमेश्वर है, वो कैसी शांति रखने वाला परमेश्वर है, वो कैसा दिल रखने वाला परमेश्वर है। और बाइबल कहती है, जब वहां हम देखते हैं कलाम में लिखा हुआ है कि जब खुदा का कलाम कहता है कि उन लोगों ने उसे लेकर के आए, वचन कहता है प्रभु ने आते कहा, पुत्र तेरे पाप क्या हो गए। हालेलुया। आज लोग पाप माफ कराने के लिए क्या करते हैं? बड़ी दूर का सफर तय करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, अभी रोड के ऊपर देखना, बहुत से लोग ना पेट के बल, जैसे मेरा कद है उसी के हिसाब से मिन्नती कर करके क्या करेंगे? धार्मिक स्थानों पर जाएंगे, क्या करने के लिए? अपने पापों को बख्शाने के लिए। साइकिल पे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे, दूर दूर जाकर क्या करेंगे? अपने गुनाहों की क्षमा मांगने के लिए जाएंगे। लेकिन पता नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन हमारा प्रभु कहता है, तू मेरे पास आ गया, मैं तेरे पाप माफ कर देता हूं। तुम्हें अंगीकार करने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास आ ही गया है, तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने उससे बोला, तेरे पाप क्या हो गए? माफ हो गए। अच्छा, पाप अगर माफ हो गया, उसके बाद एक बड़ी आशीष है। अगर आपका पाप, देखो जिसने पाप किया उसको कभी आशीष प्रभु नहीं देता। बाइबल कहती है कि दुष्टों का अंत यहोवा करता है, परंतु धर्मियों का रास्ता जानता है। अगर आप धर्मी हैं, खुदावंद आपके रास्ते को क्या करता है? जानता है। आप कौन से मार्ग पे चल रहे हो, आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन यदि कोई दुष्ट है तो खुदावंद कहता है इसका अंत क्या है? निश्चित है। बाइबल कहती है दुष्टों का अंत और पापियों का अंत और धर्मियों का रास्ता प्रभु जानता है। और यदि आप सोचें, बाइबल कहते हैं कि दुष्ट क्या करेंगे? तूड़ी के समान उड़ाए, तूड़ी के समान क्या करेंगे? उड़ाए। कहां पे? हवा में उड़ाए जाएंगे। तूड़ी के समान वो हवा में उड़ाए जाएंगे। और बाइबल कहती है कि जो धर्मी हैं, हालेलुया, वो क्या करेंगे? सूरज की तरह चमकेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे वो? क्या करेंगे वो?
सूरज चमकता है ना, क्या होता है फिर? आग निकलती है, नहीं निकलती? कहते बहुत गर्मी है, सूरज आज आग की तरह क्या कर रहा है? आग बुबुला हुआ पड़ा है। जैसे सूरज चमकता है, तेज निकलता है, जो विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास रखता है और उसके पाप क्षमा हो गए हैं, उसने पापों को मान करके छोड़ दिया है, वो सूरज की तरह चमकेगा। और जब वो चमकेगा, जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं, बीमार चंगे होते हैं, उसी तरह लोग तुम्हें देखेंगे और चंगे होना स्टार्ट हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान तुम्हें देखेगा, तुम पर हमला नहीं करेगा, तुमसे दूर भागेगा। अपने जीवन के अंदर दो चीजों को हमेशा महत्व देना। पहली बात ये, माफी मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? सारे बोलो, कोई शर्म होनी। किससे माफी मांगनी है आपने? क्यों मांगनी है? क्योंकि बाइबल कहती है अगर माफी मांगेंगे सीधा स्वर्ग है। बोलो क्या सीधा क्या है? डाकू ने जो क्या बोला था, यही उसने कहा हमने तो पाप किए, हम तो अपराधी हैं, हमने चोरी की है, डाका मारा है, डकैती की है, तब जाकर के क्या है जहां पर पहुंचे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। बोलो इन्होंने, हेलो जी, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारी तरह कहां है? सलीब पर चढ़ाए गए हैं। उसने बोला प्रभु जब तू स्वर्ग में पिता के पास जाए, मुझे भी क्या करना? बस इतनी सी बात है। यही पाप उसने अंगीकार किया और क्या हुआ? प्रभु यीशु ने उसकी ओर ऐसे देखा, बोला बेटा तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? फिरदौस में होगा, स्वर्ग में होगा। बोलो हालेलुया। आपके पाप क्षमा होने के साथ ही स्वर्ग का रास्ता क्या होता है? साफ हो जाता है। सारे पत्थर दूर होते हैं, सारे कांटे दूर होते हैं, सारे टोए टिब्बे साफ करके एक पदरा, एक बढ़िया सा, एक सुंदर सा क्या बनता है? रोड बन जाता है और बड़े आराम से आप निकल सकते हैं। बोलो बड़े आराम से आप निकल सकते हैं। अगर आपको जहां से जाना हो ना अमृतसर, तो मैथे साइड जाएंगे तो रोड बहुत खराब था। आज से 4-5 महीने पहले रोड क्या था? बहुत खराब था। मैं भी जाता था तो गाड़ी स्लो चलती थी, बार बार ब्रेक मारनी पड़ती थी। लेकिन हम पिछले मंथ में जब वहां पर गए और वहां से वापस आना था, रोड पूरा क्लियर नया बन चुका था। आपको मालूम 1 घंटे के अंदर मैं अमृतसर से टांडा में पहुंच गया, 1 घंटे के अंदर। क्योंकि प्रभु ने रास्ता क्या कर दिया? रुकावट दूर कर दी, समस्या दूर कर दी, गड्ढे दूर कर दिए, पत्थर दूर कर दिए, सारी रुकावटों का किया उसने दूर कर दिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पापों की क्षमा मांगने से स्वर्ग का रास्ता क्या होता है? हेलो, खुल जाता है, साफ हो जाता है। और जब स्वर्ग का रास्ता साफ है, फिर कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई पूछेगा नहीं अरे तू कहां से है। आप यही कहना मेरे पास माफी का पत्र है, मुझे खुदा ने माफ कर दिया है। बोलो क्या कर दिया मुझे खुदा ने? सारे बोलो क्या कर दिया मुझे खुदा ने? माफ कर दिया। इसलिए जब कोई गलती हो जाए, खुदावंद के सामने जाओ और उससे अंगीकार कर लो। क्या कर लो? उसे अंगीकार कर लो। आपको पता है जब कैथोलिक चर्च होता है ना, कैथोलिक चर्च में क्या होता है, जब वहां पर माफी मांगनी हो तो वहां पर एक बॉक्स बना होता है, उसे कहते हैं सैक्रामेंट। सैक्रामेंट एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स के अंदर फादर पीछे छिपता है, बैठता है, और एक विंडो होती, छोटी सी विंडो होती है, जिसमें केवल इंसान का चेहरा ही दिखता है, इंसान का सिर नहीं दिखता, केवल ये चीज दिखती है। और वो अपने पाप किसके सामने मान लेता है? फादर के। हेलो, फादर के सामने वो अपने पापों को मान लेता है। जब फादर के सामने अपने पापों को मान लेता है, इसका मतलब वो खुदा के सामने अपने पापों को मान लेता है। समझा रही कुछ? कितनों को समझा रहा है? जब फादर के सामने अंगीकार किया, मतलब जीसस के सामने क्या किया? अंगीकार किया। फिर फादर काम क्या होता है? जो पाप आपने उसको बताया है ना, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसी प्लेस में है जो पाप क्षमा करने के लिए नियुक्त की गई है। तो कलाम में लिखा गया है, जब पाप बलि चढ़ाते थे उसके लिए स्पेशल एक वेदी होती थी,
होम बलि के लिए एक वेदी होती थी, है कि नहीं है? सो बाइबल कहती है बलिदान चढ़ाने से मान लेना उत्तम है। बलिदान चढ़ाना उससे क्या है उत्तम, क्या है उससे? उससे उत्तम है आज्ञा को मान लेना, बात को मान लेना और उसे पूरा करना। वचन में लिखा गया है जहां पर उसने कहा, हे पुत्र हौसला रख, तेरे पाप क्या हुए? माफ हुए। उसने 2 आयतों के बाद वहां पर फरीसी थे, सदूकी थे, जे क्यों झूठ बोल रहा है? एक परमेश्वर के बिना कौन किसी के पाप माफ कर सकता है? वो मानी में कुड़ने लगे। मानी में क्या लगे? कुड़ने लगे, मानी में विचार करने लगे। प्रभु यीशु ने उनके विचारों को जान लिया और कहा, तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो? कहता है परमेश्वर के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। क्या है जी? मनुष्य के पुत्र को क्या है? परमेश्वर के पुत्र को धरती पर क्या है? पाप माफ करने का क्या है? अधिकार है। देखो पाप कहां होता है? पाप कहां होता है? बोलो पाप कहां होता है? ऊंची बोलो, किसी को पता है पाप कहां होता है? बोलो धरती के ऊपर। कहां होता है पाप? स्वर्ग में पाप नहीं है, स्वर्ग में अपराध नहीं है, स्वर्ग में रोना नहीं है, स्वर्ग में सोग नहीं है, स्वर्ग में दुख नहीं है, स्वर्ग में भूख प्यास नहीं है। स्वर्ग में है क्या? खुदा की महिमा। क्या है वहां पर? सारे बोलो क्या है वहां पर? खुदावंद की महिमा। इसलिए जब हम आराधना करते हैं ना, इसलिए कहते हैं अपने हाथों को उठाओ और क्या करो? आराधना करो। क्या करो? अपनी मुंह खोल गाओ। क्यों बोला? क्योंकि बाइबल कहती है जब आप हाथों को उठाते हैं, जब आप गाना स्टार्ट करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा जी जब हमारे बीच में होता है तो चर्च के अंदर स्वर्ग जैसा माहौल बन जाता है। और जब स्वर्ग जैसा माहौल बन जाता है, स्वर्ग दूत हमारे बीच में मैनिफेस्ट करते हैं, हमारे बीच में उतर आते हैं। और जब स्वर्ग दूत आते हैं वो जिसको छूते हैं उसे चंगा कर देते हैं, जिसको टच करते हैं उसकी जिंदगी बदल जाती है, जिसके ऊपर ध्यान करते हैं उसे आशीष दे करके निकल जाते हैं। आराधना बहुत जरूरी है। बोलो आराधना क्या है? सारे बोलो आराधना क्या है? सारे बोलो आराधना क्या है? आराधना बहुत जरूरी है। क्यों बोला? क्योंकि अगर वर्शिप है तो आपकी जिंदगी में खुदाबंद की क्या बड़ी आशीष भी है। अगर वर्शिप नहीं है तो खुदाबंद आपकी जिंदगी में आ नहीं सकता है। आराधना के बिना कुछ नहीं कर सकते आप। आपको कैसा भी गीत आए ना आए, कोई भी गीत जोड़ लो, आराधना करनी है। क्या करनी है हमने? सारे बोलो क्या करनी है हमने? आराधना करनी है। मैं जब हम कहीं जाते हैं ना कभी मीटिंग के लिए, तो मुझे ना भी गीत आए ना तो मैं कोई ना कोई वर्ड्स लेकर के गाता ही रहता हूं, कोई ना कोई वर्ड्स। अगर कुछ भी ना हो तो यहोवा यहोवा ऐसे ही बोलते हो कि मतलब क्योंकि मुझे तो आराधना करनी है। तो करनी किसके लिए? परमेश्वर के लिए। चाहे उसका नाम लेकर के ही बोलता जाऊं तो क्या उसकी क्या वो आराधना। कई लोग कहते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक वर्शिप सुनते रहते हैं, प्रार्थना सुनते रहते। 2 चीजें हैं, खाना खाने में और खाना बनाने में अंतर है। हाँ जी, सही कि नहीं? छोटा बच्चा जो 2 साल का है वो खाना बना नहीं सकता, वो खाना खा सकता है। समझा रही? और छोटा जो बच्चा 2 साल का है वो आपके लिए खाना बना के आपको दे नहीं सकता। वर्शिप सुनने से ज्यादा वर्शिप करने की आवश्यकता है। यदि आप वर्शिप सुनते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप तो किसी की गाई हुई वर्शिप सुन रहे हो, अपनी नहीं कर रहे हो। तो उसका बेनिफिट आपको कुछ नहीं है, आपके परिवार को कुछ नहीं है। अगर आपके गुआंढियों के घर विच वधिया जिहा तड़का लगता होवे, तुहाडे घर स्मैल आवे, तुहानूं ओहदा फायदा है कोई? है कोई फायदा? जे तुसीं चल भी जाओगे उतों कौली सब्जी मंग के लै भी आओगे, गुजारा होना नहीं ना होना। ओहदा तड़का ओहदे घर वास्ते है, तू अपने घर चंगा तड़का लाना शुरू कर दे। जो वर्शिप किसी ने की है अगर हम वो सुन रहे हैं तो वो उसका टेस्ट है, आपका टेस्ट वो नहीं बन सकता।
तो वहां पर आपको क्या करना है, जब आप प्रार्थना करते हो, अगर आपकी 1 घंटे की प्रार्थना है, उसमें आधा घंटा वर्शिप जोड़ लो, 1.5 घंटा प्रार्थना हो गई। होगी नहीं होगी? आपको जो गीत आता है गाओ, जो आता है गीत गाओ। मैंने हमारा जो डेली का जो आयत हम डालते हैं ना, उस आयत के ऊपर एक वचन डाला था बच्चों ने, वो था भजन संगीता 27 अध्याय की 3 और 4 आयत। वहां लिखा हुआ है, कहते हैं परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। किसको कह रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर कहां विराजमान है? स्तुतियों में विराजमान है। आराधना में क्या है? विराजमान है। सारे बोलो कहां है विराजमान है खुदा? सारे बोलो कहां है? आराधना में क्या है? वो विराजमान है। अब जब आप आराधना करेंगे नहीं तो आपकी आराधना में खुदा विराजमान कैसे होगा? आप जब गाएंगे नहीं, खुदाबंद कैसे आपकी लाइफ में विराजमान होगा? बाइबल कहती है परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर क्या है? विराजमान। स्तुति एक सिंहासन है, आराधना एक सिंहासन है। जब आप अपने घर में करेंगे, अपने बच्चों के साथ करेंगे, खुद करेंगे, बाइबल कहती है उस आराधना के सिंहासन के ऊपर यहोवा विराजमान रहेगा। कौन विराजमान रहेगा? ऊंची आवाज से बोलो कौन विराजमान रहेगा? सारे बोलो कौन विराजमान रहेगा? तो क्या करना चाहिए? आराधना करनी नहीं करनी? हाँ जी, कितने लोग आज से अपने घर में आराधना करना स्टार्ट करेंगे? सुनेंगे नहीं, करना स्टार्ट करेंगे। गाना आए चाहे ना आए, टूटा फूटा कुछ भी हो, खुदा को क्या है? बोलो क्या खुदा को क्या है? पसंद है। आपके बच्चे को बोलना नहीं आता, वो टूटा फूटा बोले, आप वो क्या है? पसंद है कि नहीं पसंद? आपके पड़ोसी को शायद पसंद ना हो, आपके जो रिश्तेदार को सब पसंद ना हो, लेकिन आपको पसंद है। क्यों बोला? क्योंकि वो आपका बच्चा है। वो क्या आपका क्या है? बच्चा है। वो जिर्मिया था ना, जिर्मिया मोटा, उसकी कोई बात समझ में नहीं आती हमें, पर अच्छी लगती है। पता क्यों? वो तोतला बोलता है। मेरी ऐनक उनके घर में रह गई और हम लोग 2-3 हफ्ते पहले जहां बैठे थे, वो आया मेरे पास, आपकी एम के एनक नहीं कह रहा था, वो कुछ ऐसा वर्ड जिसको मैंने नहीं सुना, तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या क्या रहा है। लेकिन फिर उसकी नानी आके बोलती है, ये कह रहा है कि आपकी एनक मेरे पास थी, मैंने ऑफिस में दे दी है। तोतला है, लेकिन सबको क्या वो करता है? कुछ ना कुछ बोलता रहता है। वैसे ही जैसे आपके बच्चों को बोलना नहीं आता, वैसे ही अगर आपको गाना नहीं भी आता है, क्या करें? आराधना जरूर करें। गाना आए चाहे ना आए। बोलो गाना, सारे बोलो गाना आए चाहे, क्या करना है हमने? गाना जरूर है। गाना जरूर है, आए चाहे ना आए इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन गाना पड़ेगा। बोलो गाना पड़ेगा। सारे बोलो गाना। कोई बच्चा पैदा ही जमते ही कुछ ना कुछ सीखे नहीं आता है, उसको धीरे धीरे सीखना पड़ता है। आज से सीखना स्टार्ट करो। हालेलुया। आज से ये मत सुनो मेरे घर में सुबह से लेकर शाम तक सॉन्ग चलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका आपको कोई प्रतिफल नहीं है। जिसका आप सुन रहे हो सारा क्रेडिट उसको मिल रहा है, क्योंकि आप कहते हो जी उसका गाना बड़ा पसंद है ना, उसका गीत मुझे बड़ा क्या है? पसंद है। आपको जब बड़ा गीत पसंद है तो आपको ये भी समझना चाहिए, जिस दिन उसका गीत आपको पसंद है, जिस दिन आप गाएंगे, आपके खुदावंद को आपका गाया हुआ गीत कितना पसंद आएगा। हालेलुया। जोर से बोलिए। क्या होएगा? कितना अच्छा लगेगा आपको जब आप गाएंगे। चाहे कोई भी शब्द गा लो, चाहे कुछ भी बोल दो, जब आप गाते जाए क्या होगा? हालेलुया। मैं कई बारी अन्य भाषा में गीत गा लेता हूं। मैं पर्सनल प्रेयर में जो मर्जी करूं, आपके बीच में जब आते हैं तब नहीं, लेकिन जब पर्सनल हूं मैं अन्य भाषा में गाता रहता हूं। और उसमें कोई नहीं है, अपना गला खोलो, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जब आप गाएंगे, आपकी आराधना के अंदर पवित्र यहोवा कहता है मैं तेरी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहूंगा। कहता है तू तो पवित्र है। हेलो मिस्टर,
आ जा, बैठ जा। तुम लोग एक बार घूम आए, बार बार नहीं घूमने देना मैंने। सिट डाउन। हालेलुया। यही सीखना है हमने बस। एक बार अंदर आ गए, फिर वापस बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। एक बार आप पानी पी आए, बार बार पानी पीने की जरूरत ना पड़े। ओके, जिस समय परमेश्वर ने कोई बात आपसे करनी है, तुरंत उसी समय शैतान क्या करेगा? आपको गुमराह करेगा, है ना? गुमराह करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचिन, वो पीछे लड़के खड़े, उनको लेके आओ अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा गया है कि जब आप यहोवा की आराधना करेंगे तो आपने क्या समझ कर आराधना करनी है? कहना वो पवित्र है। वो कौन है? सारे बोलो, वो कौन है? वो पवित्र है, इसीलिए तो आपके पाप माफ करना चाहता है कि आप क्या बन जाओ? पवित्र। सारे बोलो, आप क्या बन जाओ? इसीलिए वो आपको पवित्र करना चाहता है। इसीलिए वो आपके लिए प्रार्थना कहता है कि मेरी वर्शिप करो, मैं पवित्र हूं, मैं तुम्हें भी पवित्र बना दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें क्या करूंगा? पवित्र बना दूंगा। कलाम में लिखा गया है, तू जो पवित्र है, कहता है हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वह भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। हालेलुया। जिसकी तुम आराधना करते हो, दुख में, कष्ट में, पीड़ा में, दर्द में, बीमारी में, गरीबी में, क्या करेगा? वो तुम्हें छुड़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। ओके, नेहमिया ने कहा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा बचाने वाला क्या है? जीवित है। आपका परमेश्वर जिसकी आप वर्शिप करते हैं, आप आराधना करते हैं, वो बचाने वाला है, वो प्रार्थना करने वाला है, वो आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। उस परमेश्वर के बारे में, उस पिता के बारे में आप सोचिए और समझिए। कलाम में लिखा गया है, जब कभी खुदाबंद आपसे बात करे, आपसे हालेलुया बोले कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करना चाहिए। कहते तेरे पाप क्या हुए? माफ हुए। और साथ में बोला, उठ, अपनी मंजी उठा और अपने घर को, क्या बोला उसने? सारे बोलो, क्या बोला उसने? अब मेरी ओर देखो, उधर छोड़ो, मेरी ओर देखो आप। क्या बोला उसने? बोला मंजी उठा, अपने घर को। इसका मतलब क्या हुआ? वो बीमार था, उसके पाप हुए, साथ ही क्या हो गई? बीमारी जाती रही। बोलो हालेलुया। पहली बात, अगर आप पाप मान के छोड़ते हैं, परमेश्वर आपको बीमार नहीं होने देगा, आपको लाचार नहीं होने देगा, आपके शरीर के अंदर बीमारी नहीं आने देगा, क्योंकि वो आपको चंगा करने वाला क्या है? परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। वो क्या आपको क्या है? चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसी कारण से बाइबल कहती है कि जब आप पाप की क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर आपको क्या करता है? चंगा करता है। एक आयत और पढ़िए मेरे साथ, जबूरों की पुस्तक उसका 51 अध्याय 1 और 2 आयत पढ़ दीजिए ना। हालेलुया। भजन गीता 51 1 और 2 आयत पढ़ दीजिए प्लीज। थैंक यू जीसस। कहता है, परमेश्वर अपनी कृपा के अनुसार मेरे ऊपर दया कर, अपनी रहमत की अनुसार मेरे अपराध क्या कर? क्षमा न कर, मिटा दे। क्या कर दे? पाप मिटा दे मेरे। कहते खुदा मेरे पाप क्या कर? मिटा दे, उन्हें समाप्त कर दे, उनका एंड कर दे, क्योंकि तेरी दया क्या है? बड़ी है। बोलो, दया क्या है तेरी? बड़ी है। कलाम में लिखा गया, संत पौलुस ने क्या बोला? उसने कहा, हालेलुया, उसने एक बात बोली बड़ी अच्छी। कहता है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए क्या है? सारे बोलो, तेरा अनुग्रह मेरे लिए क्या है? आप बोलते नहीं चाहिए आपको अनुग्रह, कि बहुत चाहिए पैसा। पैसा ऐसे आता है, ऐसे खत्म हो जाता है। बड़ी बड़ी कोठियां अभी बन रही हैं, पानी आ रहा है, लोगों को चिंता लगी है, मकान क्या कर रहे हैं? गिरने स्टार्ट हो गए। इन चीजों के ऊपर मन लगाएंगे तो पता नहीं कब भूकंप आए, कब क्या हो जाए। आपने देखा कितने वियतनाम में जब भूकंप आया और जो फिलिपाइन में भूकंप आया, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बिल्डिंग्स हैं वो वर्ल्ड में बनती हैं,
और वहां पर जब भूकंप आया, वो बिल्डिंगों को ऐसे फाड़ के फेंक दिया जैसे कोई कैंची के साथ कपड़ा फाड़ता है। बड़ी बड़ी 20-20 मंजिली बिल्डिंगें गिरा के फेंक दी। आप देखो, दुनिया में अगर आप मन लगाएंगे तो शायद ये मन दुख सकता है, ये मन टूट सकता है, लेकिन अगर आप स्वर्गीय पिता की ओर मन लगाएंगे, प्रभु तुम्हारे मन के अंदर एक असीम शांति भर देगा। वो शांति जो दुनिया का पैसा, धन दौलत, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे या अच्छा रुतबा नहीं दे सकता है, वो परमेश्वर तुम्हें देने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए उसने कहा, कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए क्या है, काफी है। क्योंकि वो कहता है जब मैं कमजोर पड़ता हूं, तेरा अनुग्रह मुझे ठीक करता है, मुझे शुद्ध करता है, मुझे तैयार करता है। एक बात बताऊं, अगर आप कमजोर हैं, अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आप बीमारी की हालत में हैं, रोज बोलें, खुदाबंद तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, जो मेरी कमजोरियों में मुझे सिद्ध करता है। हालेलुया। मुझे सिद्ध करता है, मुझे तकड़ा करता है, मुझे ताकत बख्शता है। हालेलुया। और उसके बाद लिखा गया है, पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ दीजिए। दाऊद ने प्रार्थना की है, प्रभु अपनी कृपा के द्वारा मेरे पाप क्या कर, मिटा दे, ताकि तू याद ना करे, मेरे पाप तेरे सामने ना रहे। इसलिए वो कहता है कि तू मेरे पाप क्या कर, मिटा दे। जहां लिखा गया है यूहन्ना 1, पहला यूहन्ना 1:9 आयत पत्रियों में कहते हैं, यदि हम लोग अपने पापों का इकरार करें, वो वफादार है। सारे बोलो वो क्या है, हेलो बोलो वो क्या है जी। कहते हैं वो वफादार है और धर्मी है। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोलिए मेरा परमेश्वर वफादार और धर्मी है। थोड़ा ऊंची आवाज से बोला करो, बोलो मेरा परमेश्वर वफादार और धर्मी है। क्या कहता है, यदि हम क्या करें, अपने पाप को अंगीकार करें, मान लें, छोड़ने के लिए, हाँ त्यागने के लिए हम मान लें, तो बाइबल कहती है तेरा और मेरा परमेश्वर क्या है, वफादार है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। वफादार परमेश्वर है वो। क्या है वो, सारे बोलो क्या है वो, वफादार परमेश्वर है वो। कभी भी माफी मांगने के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों बोला, क्योंकि माफी के बाद बड़ा छुटकारा है, माफी के बाद बड़ी ब्लेसिंग है, माफी के बाद बड़ा क्या है, अनुग्रह है। और जहां पर लिखा गया है जो व्यक्ति माफी नहीं मांगता वो प्रभु से क्या करता है, उसका विरोध करता है। उसके मन के अंदर जो होता है वो बाहर नहीं निकलता। और बाइबल कहती है कि मुझे बार बार क्रूस पे चढ़ाया ना जाए। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारी सहता रहूं। क्यों बोला, क्योंकि चेले प्रभु के साथ चलते चलते विश्वास नहीं करते थे। वो गए दुआ करने के लिए, हलो निकल 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 निकल, निकला और कहता है निकाल ले, फिर ऐसे निकाल ले। क्यों पता नहीं निकल पाया। आपने देखियो कि वीडियो देखियो कि पाकिस्तान की वीडियो थी, वो एक बंदे के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया, शैतान आ गया, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई। पास्टर साहब ने टाई शाई लगाई, कोट का डाला हुआ था, कहता निकलो यीशु के नाम से बाहर। कहता कैसे नहीं निकलूंगा। एक बार बोला, दो बार बोला, जितनी बार कहा उतनी बार वो अकड़ रहा था। लास्ट में बोला, गाली निकाल के वो चप्पल उतार के उसके ऊपर 10-15 चप्पल मारे, बंदा फिर भी वहीं का वहीं। शैतान ऐसे नहीं निकलता, शैतान थ्रू करैक्टर के निकलता है। परमेश्वर आपके करैक्टर के ऊपर दृष्टि रखता है, आपके कामों के ऊपर, आपकी प्रार्थना के ऊपर दृष्टि, अगर उसके काम भी हो चलेगा, लेकिन वो आपके चरित्र के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। आपका करैक्टर कैसा है, आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, परमेश्वर इस बात पर बहुत फोकस करता है। समझा रही है, कितनों को समझा रही। क्या करना में अपने करैक्टर को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है।
जैसा तुम्हारा प्रभु है तुम्हें वैसा बनना है। बाइबल कहती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव हो वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। पैदा करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। अगर कहेंगे तो वो उतना वैसा हिसाब बना देगा। कलाम कहता है कि मसीह यीशु का स्वभाव क्या, सब कुछ सहन कर लिया उसने, सब कुछ वो सहन कर गया। उसने एक भी बार ये नहीं कहा ओहो मुझे मरना नहीं है, मुझे हाथों में कील ठकवाने नहीं है। उसने एक बार नहीं बोला, उसने बोला जो होना है हो जाए, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए। हालेलुया। ऐसा विश्वासी कह सकता है? नहीं कह सकता है। अजूब से सीखना पड़ेगा, लाजर से सीखना पड़ेगा। ये दोनों का करैक्टर अगर आपको देखेंगे तो दुख होते हुए भी, शरीर के ऊपर जख्म होते हुए भी, पीड़ा दर्द कष्ट से भरे होते हुए भी क्या उसने किया? बाइबल कहती है फिर भी उसने एक बार भी, दोनों ने परमेश्वर के बारे में गलत, बोलो परमेश्वर के बारे में गलत नहीं बोला। मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, मैंने बोला अगर विश्वासी को सब कुछ मिल जाए, 5 करोड़ रुपए की अमाउंट प्रभु दे दे, 5 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं बहुत बड़ा होता है, प्रभु अगर उसको दे दे और उसमें से अगर प्रभु 99,09,999 रुपये ना दे के विचों 1 रुपया घट कर देना तो ਉਹਨੂੰ 4,99,09,999 भुल जाने, ਉਹਨੂੰ 1 याद रहना कि मेरा 1 नहीं आया। जे 1 आंदा ना तो राउंड फिगर सीधा हो जाना सीगा, 0 ही 0 लग जाने सीगे, फिर लोड़ नहीं पैनी सी मैनू क्या बार बार गिनन दी। आपको 0 चाहिए या 0 से आपको प्रभु हीरो बनाए वो चाहिए? अगर 0 चाहिए तो फिर आप हीरो नहीं बन सकते। आप देखो 1 की वैल्यू कितनी है, बोलो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 लगे तो 10 बन सकता, 10 के साथ अगर 1 0 आगे लगे तो 100 बन सकता, लेकिन पहले तो 1 ही आना है ना। अगर 1 प्रभु ने कम दिया है ना, इसका मतलब वो कुछ बड़ा सोच रहा है, वो कुछ बेटर करने जा रहा है, वो कुछ आपके लिए बड़ी योजना के अंदर बैठा हुआ है। और कलाम में लिखा गया है यदि हम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, समय आने वाला है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। तुम्हारा क्या करेगा? सारे बोलो क्या करेगा? तुम्हारा करेगा, तुम्हारा न्याय करेगा। कहता है कि यदि हम अपने पाप का अंगीकार कर लें और वो वफादार और धर्मी है, हाँ जी, कहते हैं हमारे क्या करेगा? वो पापों को माफ करेगा, हमारे पापों को क्या करेगा? वो माफ करेगा। दोनों आप किसके बेटे और बेटियां हो? बोलो किसके बेटे बेटियां हो? हाथ उठा के बोलाओ किसके, जरा जोर से बोलो, उसको लगे पता कि ये मेरे बेटे और बेटियां बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, आवाज थोड़ा चिल्ला के बोलना पड़ेगा ताकि लगे पता जीसस को कि मेरे बेटे और बेटे कह रहे हैं कि मैं धरती पर उसकी वर्शिप करने के लिए आया हूं। मेरा पिता कौन है? स्वर्ग में है, उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। आप किसके बेटे और बेटियां हो? प्रभु यीशु मसीह के। एक बार फिर से बोलो ताकि शैतान को पता चले। तो कहता ओ विश्वासी, कहता विश्वासी, किसका विश्वासी? तू कामयाब नहीं हो सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता। एक बार उसको बताओ, एक बार उसको बताओ तुम किसके बेटे हो। किसको बताना है अब? हेलो, किसको बताना है अब? दुश्मन को। किसको? किसको बताना जी? दुश्मन को, यानी वैरी को बताना है। हालेलुया। वैरी को बताना है तुम किसके बेटे और, बोलो किसके बेटे और, बताओ फिर आप कौन हो? परमेश्वर के। वो शैतान कहेगा देखा मैंने तो पहले बोला, बोल ही नहीं सकते। वो तो पहले तुम पे हंसता है, कहता है ऐसा विश्वासी, ऐसी कलीसिया, जे स्वर्ग जाएंगे, जे स्वर्ग में नहीं जाएंगे जो तो मेरे साथ नरक की सैर करेंगे। ओके, मैं भी चुपके से अंदर आता हूं, शोर नहीं करता हूं। कभी सांप देखा आपने? कहे मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, चुकन्ने हो जाओ। कैसा है? कहता है वो? नहीं कहता। ये बोला वो चुपके से वार करता है। शैतान भी चुपके से क्या करता है?
हेलो, चुपके से क्या करता है? वार करता है। इसलिए एक बात को आप समझो और ध्यान करो, इस बात को जानो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करना चाहता है। बताओ जरा शैतान को तुम कौन हो? बोलो, कुछ तो बोलो। बोल दो, चाहे क्या बोलता, हम शैतान के फ्रेंड है जही बोल दो, उसके बेटे जही बोल दो। नहीं, उसको शर्मिंदा करना क्या बोलना है? बोलना है मैं यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूं। आवाज नहीं आई? छोड़ना मैंने भी नहीं है, अब शाम तक चलो फिर, अभी खाना नहीं बना उधर। बोलो, यीशु मसीह का मैं बेटा और बेटी हूं। पता क्यों बंदगी लेट होती है? हमारा खाना लेट हो जाता है। हमारे कुक साहब आते हैं 12 साढ़े 12 बजे आते हैं, तो फिर चाहे तो खाना बंद करना पड़ेगा, तो चाहे फिर उनको टाइम पर आना पड़ेगा। मैंने उनको आज भी मैं बता रहा था कि अगर वो 10 बजे आके काम स्टार्ट कर दें तो मुझे लगता है कि हम लोग 12 बजे 2 बजे पूरे मीटिंग समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वो खुद ही लेट आते हैं, कहते कोई बात नहीं। लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, आप जिसके बेटे हो वो क्या कह रहा है कि मैं तेरे पाप क्षमा करने के लिए क्या हूं? वफादार हूं। केवल तुम्हें उसके सामने अपने पापों का अंगीकार करना है, कुछ नहीं करना। क्या करना आपको? पापों का अंगीकार करना है। उसके बाद लिखा गया, हाँ जी पढ़िए। कहते हैं हमें सारे कुधर्म, सारे पाप से, सारे अपराध से क्या करे? शुद्ध करे, हमें साफ करे, हमें पवित्र करे। क्योंकि वो कहती है इज़राइल का परमेश्वर जो स्तुतियों में विराजमान है वो पवित्र है, और वो चाहता है कि तुम्हें भी क्या किया जाए? हेलो, क्या तुम्हें किया जाए? पवित्र किया जाए। आगे कहता जी हम कहीं पाप ही नहीं किया। हाँ जी, क्या कहता है? झूठा अपने आप नो। हालेलुया। कहता है यदि कोई कहे मैंने कोई पाप नहीं किया, बाइबल कहती वो अपने आप से क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। क्योंकि वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसका संबंध किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है, जिसके साथ हमें संबंध रखना नहीं है, उसके साथ संबंध है। उसका नाम क्या है आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हमें पाप अगर कर लिया है, अगर हो गया है बोलने से, देखने से, हाँ सुनने से, है ना, कुछ भी गलत हो गया है, तो खुदावन से माफी मांगने में कोई गुरेज ना किया जाए। बोलो, कोई गुरेज ना किया जाए। दो बंदे प्रार्थना करने के लिए गए, दो बंदे प्रार्थना करने के लिए गए। कौन कौन थे वो? एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, और उन्होंने क्या प्रार्थना की? एक ने, जो फरीसी था, कहता है प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं अपना दान दशमांश देता हूं, मैं सारे अच्छे काम करता हूं, और मैं इसके जैसा नहीं हूं, चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं है। कुछ लोग हमेशा दूसरों को क्या करते हैं? डॉन दिखाना चाहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, चाहे मुंह पे करें चाहे पीठ के पीछे करें, करते हैं। ये स्वभाव फरीसियों का था, जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं था और उन्हें परमेश्वर पसंद नहीं था। दोनों को पसंद नहीं था। परमेश्वर फरीसियों को पसंद नहीं करते थे, फरीसी परमेश्वर को पसंद नहीं करते थे। फरीसी हमेशा परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते थे, और हर बार फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह मुंह तोड़ जवाब देते थे। समझा रही? हेलो, कितनों को समझा रही? फरीसी लोग थे जो वो हमेशा यहूदियों को डाउनफॉल दिखाते थे। वो कहते थे ये किसी काम के नहीं है, ये प्रभु को मानने वाले किसी काम के नहीं, हम अच्छे हैं, हम बेटर हैं। बहुत से लोगों की जिंदगी में यही है, वी आर द गुड, हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं, हम सुंदर हैं, हमारे लिए सब कुछ ठीक है। लेकिन सुनो, आपके लिए सब कुछ ठीक हो सकता है, हम उसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल कहती है आप फरीसियों वाला स्वभाव अपने अंदर से निकालना पड़ेगा यदि आपने प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन देखना है।
आपको कुड़कुड़ाना छोड़ना पड़ेगा, बुराई करना छोड़ना पड़ेगा, चुगली करना छोड़ना पड़ेगा। हर चीज जो है आपकी जिंदगी में उसे बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप बाहर निकालेंगे डेफिनेटली आप और आपका घराना ब्लेस होंगे। क्या होंगे आप? बोलो क्या होंगे आप? अच्छा, दो तरह की ब्लेसिंग मैंने सर्च की, दो तरह की ब्लेसिंग। एक ब्लेसिंग वो होती जो दिखती नहीं है, एक ब्लेसिंग वो है जो दिखाई जाती है। इसहाक ने अपने पुत्र ईसाऊ को बोला कि मैं मरने पे हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी आंखों में धुंधलापन आ गया, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं इससे पहले कि मर जाऊं, मुझे एक सुंदर सा अच्छा सा शिकार करके मारकर ताजा मुझे खाना खिला, ताकि मैं तुम्हें क्या दूं? आशीष दूं। मैं तुम्हें क्या दूं? इसहाक के मन में क्या था कि जो कुछ मेरे पास प्रॉपर्टी है मैं क्या किसको दे दूं? ईसाऊ को दे दूं। लगता है कई बार कि ज्यादा प्रॉपर्टी हमारे पास है तो वो आशीष है, नहीं, धोखा है। दूसरी साइड इसी बात को रिबेका सुन रही थी तंबू के बाहर, घर के दरवाजे के बाहर, कि इसहाक अपने बड़े बेटे ईसाऊ से क्या बात कर रहा है। तो क्या किया गया वहां पर, बाइबल कहती है कि तुरंत प्रभु ने रिबेका के मन में एक बात डाली, तू अपने पुत्र याकूब को ईसाऊ जैसा बना और एक सुंदर सा इज्जड़ में से एक बछड़ा नहीं तो एक मेमना काट करके क्या कर, अपने पति के पास भेज दे। दो मेमने, एक नहीं दो मेमने। मालूम क्यों? एक मेमने की एक खाल होती है। समझा रही नहीं रही? अगर मेरा आप चमड़ा उतारेंगे तो एक चमड़ा होगा, ये दो नहीं हो सकते। अगर दो चाहिए तो दो बंदों का चमड़ा उतारना पड़ेगा। तो वहां पर अगर आशीष लेनी थी तो वहां पर दो चमड़ों का इस्तेमाल होना था। मालूम क्यों? एक चमड़ा इस बाजू पर, दूसरा चमड़ा इस बाजू पर। क्योंकि ईसाऊ जो था उसके शरीर के ऊपर बाल ही बाल थे, और ईसाऊ का पिता चाहता था कि ईसाऊ जो है एक अमीर बंदा बने, एक रिच बंदा बने। लेकिन उसकी माता जो याकूब की माता थी, वो चाहती थी कि याकूब क्या करे, ऊंचा उठाया जाए। एक को वो अमीर देखे थे, एक को वो ऊंचा उठता हुआ कहते हैं। बाइबल कहती है कि जब आप सुने और सोचें, ईसाऊ को अगर पैसा मिलता, धन मिलता, दौलत मिलता, ईसाऊ फिर भी ईसाऊ ही रहता। लेकिन बाइबल कहती है याकूब को जैसे उसकी माता ने सिखाया उसने वैसे ही किया। जैसा खाना उसका पिता मांगता था वैसा ही खिलाया, और खिलाने के बाद बाइबल कहती है जो आशीष ईसाऊ को चाहिए थी वो आशीष किसके ऊपर आ गई? बोलो किसके ऊपर आ गई? सारे बोलो किसके ऊपर आ गई? आवाज नहीं आ रही आपकी। किसके ऊपर आ गई? आप याकूब बनना चाहते हैं? कहते नहीं याकूब बनना पड़ेगा। मालूम क्यों? याकूब के ऊपर आशीष इसलिए आई, अगर ईसाऊ के ऊपर आती तो वो उसका घमंड होता, क्योंकि वो शिकारी था, वो तीर चलाने वाला था, वो हथियार चलाने वाला था। लेकिन याकूब हथियार चलाने वाला नहीं, वो भेड़ बकरियों को चलाने वाला था। बाइबल के अंदर जितनों लोगों को ऊंची पदवी मिली है वो सब क्या थे? भेड़ बकरियां। दाऊद कौन था? भेड़ बकरी चराने वाला। उसे क्या मिली? ऊंची पदवी। हाँ, कलाम कहता है जो हाबिल था वो क्या था? भेड़ बकरी चराने वाला, ऊंची पदवी मिली। कलाम में लिखा कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर उसे ऊंचा करता है जो अगुवाई करने वाला होता है। जो क्या होता है? अगुवाई करने वाला होता है। आप अगुवाई करने वाले बनो। क्या बनो आप? सारे बोलो क्या बनना आपने? किसकी अगुवाई करनी है? जो आपको जानते हैं आप उनकी अगुवाई करो कि प्रभु में कैसे चलना चाहिए, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए, आराधना कैसे करनी चाहिए, दान कैसे देना चाहिए, दशमांश कैसे देना चाहिए, है ना, खुदा के घर में कैसे साफ सफाई करनी चाहिए। ये चीजें आपको अगुवाई करनी चाहिए। यदि आप ये चीजों की अगुवाई करते हैं तो बाइबल कहती है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ऊंचाइयों पर रखना चाहता है, ऊंचाइयों पर रखना चाहता है। याकूब को भेज दिया गया। जब उसने खाया, क्या बात है, कहते ये तो बहुत टेस्टी है।
उसने खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी से खाना खाया। उसने बोला मैं तुम्हें क्या दूं? आशीष दूं। तो अब उसके भी मन में क्या आया, यार लगता है जे ईसाऊ तो नहीं हो सकता। मालूम कैसे उसने देखा? उसने ना उसके शरीर की स्मेल, हेलो, क्या किया? शरीर की स्मेल, शरीर की स्मेल से पहचान गया ही इज नॉट ए ईसाऊ, ही इज जेकब। पर धोखा कहां पर खा गया? उसके शरीर के ऊपर जब हाथ फेरा तो क्या मिला उसको? बोलो क्या मिला उसको? बाल ही बाल मिला। वैसे जकूब के सिर पे बाल नहीं थे, लेकिन क्या मिला उसको? बाल ही बाल मिले। उसे यकीन हो गया, नहीं जे जकूब नहीं, जे क्या है? ईसाऊ ही है। हो सकता है इसने जकूब के कपड़े पहने हो। कलाम कहता है उसने सारी आशीष उसे दे दी। मालूम वो आशीष क्या कैसे बदल गई? वो आशीष अमीरी में नहीं बदली। जकूब इससे अमीर नहीं हुआ। जकूब इस बात से अमीर हुआ जब स्वर्गदूत के साथ उसका आमना सामना हुआ। उसने लड़ाई लड़ी, उसने कुश्ती की, और वह जब जीत गया, और जीतने के बाद जब उसने बोला मुझे छोड़ दे, दिन होने वाला है, उसने एक ही बात बोली, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें एक काम करना है। क्या करना होगा? मुझे आशीष दे। बोलो क्या मुझे दे? सारे बोलो मुझे क्या दे? मुझे आशीष दे। हालेलुया। जकूब को क्या बोला गया? तेरा नाम आज से जकूब नहीं इज़राइल होगा। बोलो क्या होगा? सारे बोलो तेरा नाम क्या होगा? आज इसलिए परमेश्वर इज़राइल की स्तुतियों में विराजमान है क्योंकि एक लड़का, हालेलुया, परमेश्वर से भी लड़ गया और उससे जीत हासिल कर ली। आपकी प्रार्थना कहां है? आपकी लाइफ में प्रभु के लिए स्थान कहां पे है? आप कौन सा जीवन जी रहे हैं? अगर आप हर समय गुस्से में हैं, हर समय आप किसी न किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप समझ लेना कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में गलत चल रहा है। इसी कारण से ईसाऊ को बरकत नहीं मिली, जकूब को मिली, क्योंकि जकूब मनुष्यों में और परमेश्वर में भी लड़ना जानता था और जीतना भी जानता था। आपको क्या करना है? मनुष्यों के साथ भी लड़ना है और परमेश्वर के साथ भी क्या करना है? गलत नहीं लड़ाई लड़नी। बोलो गलत लड़ाई, सिर फोड़ने के लिए नहीं, मारपीट करने के लिए नहीं, गाली गलौज करने के लिए नहीं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं। अगर लड़ना है तो पाप के खिलाफ लड़ना, बुराई के खिलाफ लड़ना। अगर कोई गलत कर रहा है उसे सही रास्ता दिखाना। अगर कोई नशा कर रहा है उसे मना करना। कोई गाली निकाल रहा है उसे मना करना। कोई चोरी कर रहा है उसे मना करना। मालूम ये निक्के निक्के जो पाप है कितने बड़े पाप बन जाते हैं, है ना? कितने बड़े पाप बन जाते हैं। अब बच्चे बता रहे थे कि हमारी गली में पुलिस आ गई। हम घर पे नहीं थे दोनों, शायद हम लोग फ्राइडे हिमाचल में गए थे, तो दोपहर के समय गए तो पुलिस वापस घर में आई। वो किसी का नाम पूछ रहे थे। एक छोटा सा बच्चा, उसने पता नहीं कौन सा क्राइम किया, उसका नाम पूछ रहे थे, वो कहाँ पे हैं। उन्होंने बोला जी हम नहीं जानते, वो जहां नहीं रहते। आज कई बार हमारी गली के अंदर, ओके, पुलिस को तो ऑलमोस्ट चर्च के बारे में इधर ही पता उधर भी पता है, डीएसपी साथ में आया था, महिला कांस्टेबल साथ में आए थे, बल्कि पूरी गाड़ी भर के आई हुई थी। किस लिए? किसी गलत व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। मेरी बात सुनो, अगर आप प्रभु में आ गए, फिर आपका गलत बंदों के साथ, गलत चीजों के साथ, गलत कामों के बीच में कोई रिश्ता होना नहीं चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम झूठ अपने आप से बोल रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं। आगे से कहता है उसका वचन क्या है हमारे अंदर? हेलो, हमारे अंदर क्या उसका नहीं है? हम वचन पकड़े हुए हैं लेकिन हमारे अंदर है नहीं। हम झूठ बोल रहे हैं। हम पाप तो करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम गुनाह तो करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम अपराध तो करते हैं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। किया है भाई, नहीं किया तो अच्छी बात है, अगर किया है तो मानने में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अगर आप मान लेंगे, खुदाबंद बहुत बड़ी आशीष को देगा। बोलो हालेलुया। क्या देगा? बहुत बड़ी आशीष को देगा। कहते हैं उसने कहा मैं इसके जैसा नहीं हूं, ये चुंगी लेने वाला,
अरे टैक्स लेने वाला, मैं इसके जैसे नहीं हूं। कलाम कहता है जैसे वो उसने ये प्रार्थना खत्म की, वो चुंगी लेने वाले ने घुटनों पे आया, अपना चेहरा ऊपर उठाया नहीं, कहता है परमेश्वर मैं पापी हूं। बोलो मैं क्या हूं? पापी। जब वो ठहरा गया था पहले ही, मैं क्या हूं? गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मुझ पर क्या कर, दया कर। बाइबल कहती वो चुंगी लेने वाला धर्मी ठहर गया और फरीसी अधर्मी ठहर गया। कई बार हम न्याय करना स्टार्ट करते हैं, न्याय मत कीजिए। यदि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करने लगेगा फिर तुम बच नहीं पाओगे। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर, यदि आप किसी को माफ करेंगे, खुदाबंद आपको क्या करेगा? माफ करेगा। अगर तुम किसी के पाप क्षमा करोगे, खुदाबंद तुम्हारे पाप क्या करेगा? क्षमा करेगा। हम जब मती पढ़ने नहीं, अभी 6:14-15 पढ़ते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे क्या करेगा? अपराध क्षमा करेगा। एक दूसरे को क्षमा करना सीखना है हमने। क्या करना हमने? एक दूसरे को क्षमा करना सीखना है। जब हम क्षमा करना सीख जाएंगे, आपका परमेश्वर क्या करेगा? आपको बोलो क्या करेगा? आपको वो क्षमा करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर। आपको भी क्या करेगा? क्षमा करेगा। लुका 6:37 में क्या है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी क्या लगाया जाए? दोष। ये पाप है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हम उधर कर रहे हैं, लेकिन कोई उधर से हमें कर रहा है, तो भी अच्छा नहीं है, तो भी अच्छा नहीं है, तो भी अच्छा नहीं है। जैसी आवाज आप निकालेंगे वैसे वापस पाएंगे। दोष मत लगाएं। मरकुस 11:25 में, जब प्रार्थना के लिए खड़े होते हो, यदि तुम किसी से गुस्सा हो तो पहले उसको क्षमा करो और उससे मेल करो, तब तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। अच्छा, क्षमा करने के 5 जो आशीषें हैं वो मैं आपको बोल करके जहां पर बंद करना चाहूंगा। नंबर 1, अगर आप किसी को क्षमा करते हैं, परमेश्वर आपको फिजिकली हील्ड करता है, आपको शारीरिक तौर पे क्या करता है? चंगा करता है। नंबर 2, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देता है। क्या करता है आपको? वह कहते हैं, जब हम मरकुस 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है कि प्रभु ने उसको पाप माफ किए और उसे चंगा किया। दूसरी बात, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, उन्हें क्षमा किया, प्रभु ने उसके पास जो कुछ गया था सब डबल डबल उसे वापस दे दिया। नंबर 3 में कहता है तनाव और चिंता क्या होती है? कम होती है। कई बार जब आप किसी को माफ नहीं करते ना, आपका सिर भारी सा रहता है, आपको कुछ समझ में आता है क्या करूं और क्या ना करूं। तुरंत क्षमा करें। क्या करें? बोलो क्या करें? तुरंत क्षमा करें। अगर आप कहेंगे नहीं मेरा बहुत नुकसान हो गया, फिर भी आप याद रखना, अगर बहुत नुकसान भी हो गया ना, तो तुमने जितना नुकसान परमेश्वर किया है, शायद तुम्हारा नुकसान उतना ज्यादा ना हुआ हो। इसलिए जब मौका मिले तुरंत क्षमा कीजिए। क्या होगा? आपको परमेश्वर तनाव से दूर निकालेगा। तनाव मतलब बोझ से दूर करेगा और आपकी चिंता को दूर करेगा। नंबर 4, माफ करने से क्या होगा? आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या होगा? गहरा। कलाम कहता है जब तू प्रार्थना करे, जब तेरा भाई इस तरह से गुस्से है, क्या करो? पहले जा और उससे मेल कर, फिर आके मेरी प्रार्थना में बैठ जा। मतलब हमें इस चीज से बाहर निकलना है कि कोई हमसे बात कर ना करे, अगर मुझ में परमेश्वर का आत्मा है तो मुझे पहले उससे बात करनी चाहिए, मुझे पहले उसके पास जाके मिलना चाहिए। यदि आप मिलना चाहेंगे, आप जाएंगे, डेफिनेटली तेरा स्वर्ग का परमेश्वर तेरे लिए रास्ता खोलेगा और तुम्हें बरकत देगा। हालेलुया। कहते हैं मजबूत रिश्ता बन जाता है किसके साथ? परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ। कहते हैं उसका बड़ा नुकसान हो गया, परंतु फिर भी उसने क्या किया? माफ कर दिया। आज पता, दुनिया के सारी दुनिया के अंदर जीसस का नाम सबसे ज्यादा लोग पुकारते हैं। हालेलुया। 830 करोड़ की आबादी है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। 830 करोड़ की आबादी है इस वर्ल्ड के अंदर, जिसमें से 400 से ज्यादा, यानी कि 400 से प्लस, 400 करोड़ से प्लस जो हैं लोग एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। एक ही ईश्वर को। जो बाकी 430 है वो ईश्वर बहुत है उनके पास,
उनके पास अवतार बहुत हैं, गुरु बहुत हैं, वो उनकी उपासना करते हैं। लेकिन एक ही ईश्वर की आराधना करने वाले लोगों की गिनती क्या है? 400 करोड़ से ऊपर है, लगभग 450 450 करोड़। मतलब आप समझ के देख लीजिए, यदि लोग इतनी बड़ी गिनती में प्रभु यीशु के पीछे हैं, उसका रीजन एक ही है, उसके अंदर एक बड़ी बात थी। जब हाथों में कील ठोकने वालों को देखा, सिर पे ताज रखने वालों को देखा, पीठ पे कोड़े मारने वालों को देखा, पसली बाला मारने वाले को देखा, मुंह पे थूकने वालों को देखा, दाढ़ी पूटने वालों को देखा, जब उसके पर झूठे झूठे इल्जाम लगाने वालों को देखा, प्रभु ने ये नहीं कहा जे सब के सब नाश हो जाएं। प्रभु ने बोला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, जे नहीं जानते जे क्या करते हैं। और क्या कर दिया? लिखा गया, एकदम से चट्टानें फटने लगी, सूरज अंधेरा हो गया, और चारों ओर क्या हो गया? आंधी जैसा माहौल बन गया। और लिखा गया, हैकल का पर्दा फटकर 2 भाग हो गया। मतलब उस दिन परमेश्वर के बीच में और लोगों के बीच में जो जुदाई थी, प्रभु ने जुदाई दूर कर दी और एक सीधा रास्ता निकाल दिया। अब कोई भी पिता के पास पहुंच सकता है। अब कोई भी कह सकता है, हे अब्बा, हे पिता करके पुकार सकता है। पहले कोई ऐसे पुकार नहीं सकता था, क्योंकि पापी को आज्ञा नहीं थी वो मिलाप वाले तंबू में जाए। लेकिन जिस दिन जीसस ने दुनिया को माफ किया, देखा हैकल का पर्दा फट गया और 2 भाग हो गया और एक रास्ता निकल गया। लोग परमेश्वर से मुलाकात करने को भागे। इसलिए आज हम जहां पर हैं, इसलिए आज ऑनलाइन देखने वाले हमारे साथ हैं, इसलिए आज दुनिया भर के लोग संडे को सेलिब्रेट करते हैं। मालूम क्यों संडे को सेलिब्रेट करते हैं? संडे को लोग छुट्टी मनाते हैं, बच्चों को लेके मनाली जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, शिमला जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, शॉपिंग में जाते हैं। हम किसको मिलने के लिए आते हैं? पर्दा फटने के बाद हम सीधा पिता से मिलने के लिए आते हैं। हालेलुया, हम सीधा पिता को मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि अब हम पुकार सकते हैं, हे अब्बा। अब हम कह सकते हैं उसे, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है। जो जुदाई की दीवार थी उसने तोड़ दी। कैसे? क्षमा करके। क्या करके? सारे बोलो, क्या करके? आज से क्या करना? क्या सीखना हमने? माफ करना। सारे बोलो, क्या करना आपने? उठा के हाथों को बताओ, आपकी आशीष खुलने वाली है। क्या करना हमने? किसको? अपने स्थाने वालों क्या करना हमने? माफ करना है। ओके, अब सुनिए 5वीं बात। कहते हैं ज्यादा शांति हमारे अंदर आती है क्या करने से? माफ करने से। हालेलुया। अगर आप अशांत हैं, अगर आपको कोई चैन नहीं आ रहा, अगर आपको शांति नहीं मिल रही, तसल्ली नहीं मिल रही, आज शाम को प्रार्थना करने से पहले किसी को माफ कर दो। या कोई आपके साथ, या कोई आपने किसी के साथ गलत किया है, उससे माफी मांग लो। मालूम क्या होगा? आज रात को देखना, जब आप सोएंगे आपका मन भटकेगा नहीं। आप बिस्तर पे होंगे और आपको लगेगा कि मैं आज इतनी अच्छी नींद सो रहा हूं कि मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मालूम क्यों? 5 बातें अगर आप माफ़ करेंगे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती हैं। पहली, आपको प्रभु चंगाई देगा। दूसरा, प्रभु आपको डबल आशीष देगा। तीसरा, प्रभु आपका चिंता और तनाव दूर करेगा। चौथा, प्रभु आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा। 5वां, प्रभु आपको ज़्यादा शांति आपके मन में भर देगा। अगर आप ये चाहते हैं, परमेश्वर ये करने को तैयार है। आओ अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।